हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। सबसे पहले हम बात करने वाले आज बैठक की। आज आपको पता है 29 मई है। आज बहुत बड़ा बैठक भी होने को है और एक दो दिन से न्यूज में यही चल रहा है ना। लेकिन आप इंतजार में सर खुशखबरी कब आएगा, यानी नोटिफिकेशन कब आएगा जिससे कि हम फॉर्म भर सके। जो लोग बीपीएससी के माध्यम से तैयारी में भी लग चुके हैं लगभग 90%, और मजबूरियाँ है, कोई मजबूरी में ही पड़ता है। 4 साल से आंदोलन कर रहे थे और इसी कड़ी में जब एग्ज़ाम का डेट आता है 19, 20 और 26 और 27 अगस्त को एग्ज़ाम होगा तो हलचल सा मच गया है। और दूसरी तरफ आज आपको इसी को लेकर मीटिंग भी है। शिक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो या अन्य अधिकारियाँ, और साथ में जो बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद, इन सभी दोनों जो विभाग है यानी बीपीएससी और शिक्षा विभाग, इनका संयुक्त बैठक है। क्या है? संयुक्त बैठक। इस बैठक में क्या निकलेगा? बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद और कई अधिकारियों का आज जब मीटिंग है इसमें शामिल भी होंगे। और आज के बाद आपको आपके सामने खुशखबरी या दुख भरी जो कहिए निकल के आएगा और बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा, फिर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में सभी का मांग है, उस मांग को हम उठाना चाहते हैं। ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया गया, उसको भी हम दिखाएंगे, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा। जो लोग ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और रजनीश जी न्यूज 18 के जो संवाददाता हैं और खासकर शिक्षक बहाली को लेके ज़्यादा चर्चित भी रहे हैं और विद्यार्थी को अभ्यर्थी को उन्होंने बहुत साथ दिया है, इनके लिए न्यूज 18 के पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो 2023 है को लेकर होगी बैठक। इसमें नियोजित हो, एक तरफ नियोजित वाले शिक्षक आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे और साथ में केस भी किए हैं। चूंकि नियमावली में आप भी जानते हैं लूप एंड होल है, कमियां तो हैं, शायद इसीलिए बैठक भी हो गई है। और कमियां क्या है वो सभी पे बात करेंगे। ये हमारे रजनीश भैया है, न्यूज 18 के चर्चित पत्रकार, जिनको अभ्यर्थियों ने सिर पे बैठा रखा है और इनकी बात ये, इन्होंने हमेशा आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, इनके लिए सैल्यूट है। इन्होंने कल बीते रात इन्होंने ट्वीट किया था शिक्षक बहाली को लेकर। कल का मतलब हुआ, कल का मतलब समझिए पहले। कल, ये जो कल है कल छोड़ दीजिए, अब आज हो गया तो मैं यहां पे आज लिख देता हूं। ठीक है, आज यानी बैठक तो आज होगा, लेकिन ये कल है, वो भी हम दिखाएंगे स्क्रीन पे, ट्विटर पे ट्वीट कैसे किया गया। तो रजनीश जी ने ट्वीट करके बताया शिक्षक बहाली को लेकर आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी। चूंकि आज बैठक है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की होगी संयुक्त बैठक। क्या होगी? संयुक्त बैठक होगी। जिन बिंदुओं पर आपत्ति उस पर भी होगी विचार। विज्ञापन से पहले कुछ बदलाव के हैं संकेत, तभी तो बैठक हो गई है। आयोग और शिक्षा विभाग की सहमति के बाद, यानी बीपीएससी, जिस बीपीएससी ने सबको चौंका दिया है और शिक्षा विभाग भी परेशान है। शिक्षा विभाग कभी नहीं चाहेगी कि नेगेटिव मार्किंग हो, ये एक तरफ नेगेटिव मार्किंग भी लगा दी है। शिक्षा विभाग को जब 38 जिला का जो डीईओ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जब सीटों की संख्या भेजती है, 6ठी से 8वीं में लगभग 45,000 सीट है, तो दीपक कुमार जो अपर मुख्य सचिव है वो 1 दिन या 2 दिन पहले आके बोलते हैं कोई सीट नहीं है। बताइए ये क्या है? बोलते हैं पदोन्नति से भगा जाएगा। तो फिर नियमावली में आपने क्यों लिखा कि पदोन्नति से नहीं भगा जाएगा? तो फिर हवाला देते पिछले नियमावली में था, तो फिर नए वाले का क्या दोष? यानी तानाशाही का रवैया चल रहा है। शिक्षा विभाग की सहमति के बाद विज्ञापन की उम्मीद है। कोर्ट के केस को भी, चूंकि केस हुआ है कोर्ट में, ये तमाम अभ्यर्थी को पता है और आप सभी ने साथ दिया है और बिल्कुल साथ दीजिए। अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम भी केस करेंगे, सीधी सी बात है। तो कौन किसको गाली देता है उससे मतलब नहीं है। आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो बिल्कुल केस किए, अच्छा किए। और जिनको पढ़ना है वो भी पढ़िए और पढ़ाई करते रहिए। चूंकि बिहार में हाई कोर्ट बंद है, 1 महीने बाद ही खुलेगा, तो उसके बाद ही केस खुलेगा। क्या पता कि आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं हो, तो पढ़ते रहना है। कहीं सरकार जीत गई, चूंकि सरकार में तो वही है, आप हम तो है नहीं, सत्ता में वही बैठे हुए हैं, तो पढ़ते रहना है। और सरकार तो चाहती है कि आप फेल हो जाए, क्यों नहीं फेल होइएगा? बीपीएससी मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आयोग, शिक्षा विभाग चाहती है कि आप फेल हो जाए। क्योंकि प्रधान शिक्षक का जब एग्जाम हुआ था, इसमें पता है कितना सीट खाली चला गया? प्रधान शिक्षक में 40,000 सीट खाली चला गया। ये खाली रह गया सीट, इसके जिम्मेवार कौन है? शिक्षा विभाग और आयोग के माध्यम से जो कराया गया। ठीक है, तो इसी कड़ी में इनका ट्वीट आया था। चलिए आगे देखते हैं।
और इसी ट्वीट का जवाब एक प्रतीक कुमार जी है, उन्होंने लिखा कि सर उनको रजनीश जी को कि आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप बीपीएससी और दीपक कुमार सर से वार्तालाप करें, कन्वर्सेशन करें और 3 मुख्य बातें उनके सामने रखें। लेकिन हम 3 नहीं, लगभग 5 बातें मैं रखना चाहता हूं, चूंकि आपकी आवाज़ बन के, चूंकि आप मुझे चाहते हैं तो मेरा भी काम है आपके लिए आवाज़ उठाना। पहला, EWS, बिल्कुल सही बात है, EWS के लिए कोई आरक्षण नहीं है, ये कहीं से गलत नहीं है, पहला। दूसरा, निगेटिव मार्किंग, ये बिल्कुल सही बात है, निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए, चूंकि जब पेपर 1 में तो नहीं रखा आपने क्वालिफाइंग, तो पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग क्यों? हम तो कहते हैं निगेटिव मार्किंग साहब हटा दीजिए, किसी को वीडियो सीओ नहीं बनना है। और तीसरा, एक चीज और जो यहाँ नहीं लिखा है वो हम बोल दें, नहीं तो भूल जाएंगे, और जो पेपर 2 होगा, जैसे 1 to 5 वाले का जीएस पूछा जाएगा, सभी का 9वीं से 10वीं में आपको जीएस के साथ में उनका विषय पूछा जाएगा। तो आपने जो 150 प्रश्न पूछा है, 150 प्रश्न है आपका, बहुत अच्छी बात है, पेपर 2 में 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स आपने पूछा, इससे भी हम खुश हैं। तो फिर ये बताइए आप, हम ये बोलना चाह रहे हैं, तो 150 मिनट क्यों नहीं? इस पर कोई नहीं बोल रहा है, 150 मिनट मिलना चाहिए। आपने कितना दिया? मात्र 120 मिनट दिया है, यानी क्वेश्चन 150 और आप बोल रहे हैं 120 मिनट मात्र, यानी 2 घंटा। ये कहाँ का न्याय है? तो प्रतीक भाई आप ये भी भूल गए। और मेरे तरफ से आवाज़ है नेगेटिव के साथ, आपको पेपर 2 में ये जो बात हो गई है, जो पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, पेपर 2 में ऐसा होना चाहिए जो 150 मिनट। क्या मैंने गलत बोला? बताइए। और चौथा, ये तो नियोजित वाले हैं जो मेरे साथ में है, वो तो पेमेंट भी उठा गए, वो फेल भी हो जाएंगे तो शिक्षक रहेंगे, तो एक सीट पे नहीं रखे। और मुझे उम्मीद है एक ही सीट पे नहीं होगा, ये बोले हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बताइए वो फिर से टीचर क्यों बनेंगे? वो तो टीचर बने हुए हैं, फेल भी होने के बाद भी टीचर रहेंगे। तो जो सीट आई है 1,74,000, इस पे जहां तक मेरा सेंस जाता है, इसमें नए अभ्यर्थी ही भाग लेंगे, भाग तो सभी लेंगे, लेकिन उस सीट पे आप ही बैठेंगे। सीटेट, बीटेट, स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 वाले बैठेंगे, निश्चित है। और मेरा एक चौथा जवाब एक ये भी है जो हम बोलना चाहेंगे, इससे पहले भूल जाए, 6ठी से 8वीं, इसमें सीटों की संख्या दी जाए, सीटों की संख्या सर दीजिए, सीटों की संख्या देनी चाहिए, सीटों की संख्या दी जाए, और कम से कम 40,000 सीट दिया जाए, नया सीट। आप पदोन्नति की बात करते हैं, अभी फिलहाल आपको पता है 0 सीट है, ये कहीं से गलत हुआ है। मैं इसका मांग करता हूं कि 0 सीट नहीं बल्कि 40,000 सीट 6ठी से 8वीं में दे, नहीं तो बच्चे हलाहल परेशान हो गए हैं। और कुछ अभ्यर्थी ये भी क्वेश्चन किए हैं, मैं उनका भी जवाब तलब लेता हूं। सर 21-23 वाले, जो 2021 से 23 सत्र में जिसने बीएड में एडमिशन ले रखा है या डीएलएड में एडमिशन रखा है, वो भी बोले हैं कि सर मेरा भी आवाज़ उठाइए। बिल्कुल आपका आवाज़ उठा गए भाई, लेकिन मैं शिक्षा विभाग में तो हूँ नहीं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि 21-23 आप यहाँ से नहीं, 2022 वाले जो वो भी बोल गए, हमको भी मौका मिले। अब बताइए मैं किसको क्या बोलूँ? 2024 जिनका 24 में सेशन होगा वो भी कहते हैं कि बहाली में अभी लेट हो जाए। मैं इतना ही चाहता हूँ कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, 21 से 23 वाले बिल्कुल, इनका भी चूंकि ये दहलीज पे है, इनका जुलाई में सेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं, आपका सोचना भी जायज है और हम भी चाहते हैं कि आप शिक्षक बने, लेकिन आपको तो मौका भी दिया गया 1 अगस्त 2023 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो। लेकिन दूसरी तरफ 21 से 23 वाले का जुलाई में एग्जाम ही होगा, जुलाई में एग्जाम होगा। अगर आपका आ गया, रिजल्ट आ गया 1 अगस्त से पहले, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप मांग को तेज कीजिए, और हम इतना ही चाहते हैं कि सभी बहाल हो, सभी को मौका मिले। लेकिन इतना जान लीजिए कि सरकार इसमें भी फंस जाएगी, क्योंकि नियम होता है किसी भी बहाली में बैठने से पहले डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आपका सीटेट कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन डिग्री भी कंप्लीट हो। तो आप विभाग से ये मांग कीजिए कि मेरा एग्जाम जून में ले लीजिए, आप ये भी कर सकते हैं 21 से 23 वाले, और जुलाई में रिजल्ट दे दीजिए। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, आपका डिग्री कंप्लीट अगर नहीं होगा तो आप छट जाएंगे। इसका सब जिम्मेवार आपका जो डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिए हैं, तो आप अपने विभाग को बोलिए, आप अपने यूनिवर्सिटी को बोलिए कि मेरा एग्जाम सर आप जून में ही करवा दीजिए, जून में। क्योंकि ये तो बीपीएससी है, बीपीएससी जो बोल दिया सो हो जाता है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी से बात कीजिए और बीएड या डीएलएड का बोलिए जून में कंप्लीट कीजिए। अगर 1 अगस्त से पहले आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो इसमें सारा जिम्मेवार आपका यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, कुछ एक यूनिवर्सिटी का जल्दी कंप्लीट होगा, 21 से 23 वाले जो मध्य प्रदेश में एडमिशन लिए हुए हैं वो तो बल्ले बल्ले है, दिक्कत तो बिहार वाले को है। इसीलिए हम कहते हैं बिहार से तो बीएड और डीएलएड कभी कभी दुख होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी में वहाँ नाम में दिक्कत कर देता है, मैट्रिक के नाम में, इंटर के नाम में, सर्टिफिकेट में दिक्कत कर देता है, तो गलती आपकी नहीं है, यहाँ का सिस्टम का है। क्या बोले हम, सिस्टम ही ऐसा है, कमाने का धंधा बना हुआ है। तो आप मांग कीजिए, इस पे तो आपका रहेगा शायद, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। लेकिन आप अपने सत्र की जो बात कर रहे हैं तो अपने यूनिवर्सिटी से बोलिए मेरा जून में एग्जाम कीजिए और जुलाई में रिजल्ट दीजिए। सच्चाई बात यही है। आप किसी का एग्जाम नहीं रोक सकते हैं, या 21, 23 या 22, 24 या जो 23 में एडमिशन लेंगे बीएड डीएलएड में, जिनका 25 में होगा। अब फिर बोल रहे हैं कुछ लोग, तो ये भी बोल रहे हैं कोर्ट केस होगा तो अच्छा हुआ है, बहाली फंस जाएगा। देखिए साहब, बहाली मैं जानता हूं, कोर्ट केस में बहाली फंसता है, ये आप भी जानते हैं। तो बहाली फंसने का फायदा पता है, जो बाद वाले अभ्यर्थी हैं जिनका सेशन लेट चल रहा है, अब मान लीजिए बहाली 25 में आई तो 25 तक के अभ्यर्थी को फायदा होगा, फिर कंपटीशन टफ हो जाएगा। तो गलती किसी का नहीं है, गलती सरकार का है, चूंकि सरकार ही केस करवाई है। ऐसा सिस्टम लाया, ऐसा नियमावली लाया, ऐसा पेच फंसा दिया कि आप युवा अभ्यर्थी आपस में झगड़ गए, और आपका इसमें कोई दोष नहीं है। इसी कड़ी में आपको हम कुछ ट्वीट दिखाते हैं, मजा आएगा। कुछ ट्वीट देखिए, आप कुछ ट्वीट देखिए जिससे कि आपको पता चलेगा। ये देखिए ट्वीट देखिए आप, जब रजनीश जी ने ये ट्वीट किया था कल, इसी में बहुत सारे भक्त ने ईडब्ल्यूएस को भी बोला है, तो बहुत सारे भक्ति बोलते हैं सब पत्रकार साहब। देखिए, हम सोचते हैं मुझे ही लोग अपशब्द बोलते हैं, लोग कुछ भी बोल देते हैं। खैर, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। एक बहुत अच्छा लिखा है इसमें, देखते हैं संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। बिल्कुल, सिस्टम में लोग बैठे हुए ये पता नहीं अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थी बेरोजगार का तमगा लिए घूम रहा है, लेकिन इसका सारा जिम्मेवार सिस्टम में बैठे नेता का है। और सबक सिखाने का वक्त आपको मिलेगा, आप भी अपने समय का इंतजार कीजिए और फिलहाल पढ़ते रहिए। देखिए, अच्छा लगा। कोटे की तावाइफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, ये बात इनको नहीं बोलना चाहिए। मणिकांत प्रताप जी, आप अगर आप अपने फायदा के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, मैं तो इंसान क्या, मैं तो नेता को बोल रहा हूँ। ये पत्रकार क्या है, ये तो अपना काम करते हैं, ये तो अपनी आवाज़ को आपको बुलंद करते हैं, या मैं हूँ या कोई पत्रकार हो। ठीक है, और इसी तरह बिहार सरकार ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ सौतेले व्यवहार बंद करे, और मैं बिल्कुल मांग करता हूं कि ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए। जब सभी को आरक्षण है तो फिर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं, बताइए। बिल्कुल मिलना चाहिए, और 6ठी से 8वीं में सीट देना चाहिए। इन तमाम बिंदु पे बात होनी चाहिए। सेवंथ फेज कैंडिडेट्स का नियोजन हो, फिर एग्जाम हो, यानी पहले एग्जाम। ये भी बात सही है, हम तो कहते हैं 4 साल क्यों बैठा के रखे आप, एग्जाम क्यों लीजिएगा आप, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है, न मेरा दोष है। अब सरकार चाहती है कि फेल हो जाए, फेल कराना चाहती है, तो क्या कीजिएगा। तो आप भी कमर कस लीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। केस खुलने वाला है 1 महीना बाद, जो भी होगा पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो आपके सामने होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप चूक जाए। सरकार तो चाहेगी कि आपसे बदला निकाले, जो सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी है, लेकिन ये लोकतंत्र है। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए और साइड से पढ़ते रहिए। इतना भी आप बिजी तो है नहीं कि थोड़ा बहुत नहीं पढ़िएगा, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ये मेरा निवेदन है। चूँकि समय नहीं मिलेगा, जब एग्ज़ाम आपके सामने होगा, भगवान ने जाने एग्ज़ाम समय पर हो गया, केस अगर सरकार जीत गई, तब क्या होगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चूँकि आप आंदोलन भी नहीं आते हैं, आंदोलन में पहुँचते 1000-2000 अभ्यर्थी, बाद बाकी तो सभी लोग समझ चुके हैं। जितने भी आंदोलन में संघर्ष के साथी हैं, उनको तो पहला हक बनता ही है, हक तो सभी का है। लेकिन वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई करते रहिए, जो भी संघर्ष के साथी है। चूँकि इस आंदोलन में कोई आपका साथ नहीं देगा, चूँकि आंदोलन में मैं भी जाता था। जब मुझे भी लोग बोल देते हैं, यही सारी बातें हैं। महिला साथी अनुपम जी, दीपक सिंह जी, सभी 6 to 8 के लिए, बिल्कुल 6 to 8 में सीट निकलना चाहिए। 21-23 को भी मौका मिलना चाहिए। 21-23 क्या, 22-24, 23-25 सबको मौका मिलना चाहिए। 21-23 क्यों आप बात कर रहे, 25 तक मौका क्यों नहीं। हम तो कहते 10 साल बाद बहाली आवे, तब क्या होगा, कंपटीशन टफ हो जाएगा। पहले कम से कम बहाली तो होने दीजिए। एक बहाली आएगा, इससे पहले 6ठा चरण हुआ, 5वां चरण हुआ, अगर 7वां हुआ तो फिर 8वां भी होगा। तो इस चीज़ को सभी लोग समझिए। आप फिर बोलिएगा सर 21-23 के खिलाफ है, अरे भाई मैं तो अपने बाप के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्या पता आप अपने पिता के खिलाफ हो जाए, तो मैं तो आपको नहीं समझा पाऊंगा। आप हमारी भावना को समझिए। आप अपने यूनिवर्सिटी को बोलिए कि जल्दी एग्जाम ले ले, 21-23 वाला जून में एग्जाम ले ले। जून में एग्जाम हो गया तो जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, और 1 अगस्त तक आपको बोला है कि डिग्री कंप्लीट हो। तो आप बोलिएगा 21-23 वाले को हम तो नहीं दिलवा देंगे, हम आपकी आवाज़ को समझा सकते हैं, हमारी भावनाओं को समझिए। तो यही है, वीडियो मेरा लंबा हो जाता है पता नहीं क्यों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और
आपको हम बता दें कि बहुत जल्द जो मैंने बोला है, आज देखिए क्या क्या निकल के आता है, आपके सामने होगा। मैं वीडियो बनाता नहीं रहता हूँ, तो यही है, आज अधिकारियों की जो बैठक होगी इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेके बहुत चिंता का विषय बना हुआ है, तो इस चीज़ को देखिए और वीडियो को कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों जितने भी जिले वाले हैं, 38 जिला वाले, अपने ग्रुपों में, कि सभी एकजुट रहें और हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ बन के हम काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।